अजमेर सहित राजस्थान के तमाम निजी बस संचालक आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं और आज जो निजी बस है उनके जो चक्के हैं वो यहां पर थम चुके हैं। निजी बस संचालकों का आरोप है कि परिवहन विभाग और आरटीओ बेवजह उनको परेशान करके लाखों रुपए का जुर्माना और चालान यहां पर किया जा रहा है और जुर्माना वसूला जा रहा है। बस संचालकों की मांग है कि जो बस पूर्व में पुरानी है और जो पूर्व में जिस तरीके की गाइडलाइन और आरटीओ द्वारा पास की गई है लंबाई चौड़ाई और जो व्यवस्था है उस अनुसार चलने दी जाए और नई बस है उसमें नई गाइडलाइन यहां पर लगाई जाए। उसमें जिस तरीके की लंबाई चौड़ाई अंदर कांच तोड़ने के लिए हथौड़ा और अग्निशमन यंत्र और जो चिकित्सा किट है वो यहाँ पर लगाए जाएं और इमरजेंसी गेट यहाँ पर लगाए जाएं। तो बस संचालकों का कहना है कि नई बसों में हमने वो पूरी व्यवस्था यहाँ पर कर ली है और उस पुरानी बसों को पुराने तरीके से चलने दिया जाए। तो ये आप देखें जिस तरीके से पूर्व में राजस्थान में अलग अलग बस हादसे देखे गए हैं, कई यात्रियों की मौत हो गई है। अब मैं आपको बस के अंदर का जो नई गाइडलाइन है वो आपको दिखाता हूँ किस तरीके की गाइडलाइन है और क्या व्यवस्था है। ये देखिए एक बस है जो कि शांति ट्रेवल है। इसमें अंदर घुसते ही पहला गेट तो ये है और अग्निशमन यंत्र यहाँ पर एक तो यहाँ पर नजर आया है और दूसरा जो मेडिकल किट है वो यहाँ पर लगा हुआ है और हर सीट पर क्या व्यवस्था है वो भी देखते हैं। ये देखिए एक इमरजेंसी गेट यहाँ पर है जिसको एक तरह से वेंटिलेशन भी कह सकते हैं। वेंटिलेशन अगर कोई हादसा होता है तो इस वेंटिलेशन और ये जो एक इमरजेंसी गेट भी कह सकते हैं, यहाँ से निकल सकता है यात्री। और दूसरी तरफ अग्निशमन यंत्र जो देखिए हर बस के अंदर भी यहाँ पर लगे हुए हैं। तो और जो हथौड़े की बात है यहाँ पर देखिए ये हैमर है, ये हथौड़ा यहाँ से निकलेगा और जैसे ही कोई हादसा या वगैरह कुछ होता है तो कांच पर खिड़कियों के कांच पर तो मारेंगे और यहाँ पर जो है कांच टूट जाएगा और अंदर से यात्री बाहर निकल जाएंगे। और अब देखिए जिस तरीके से पीछे वाले गेट की बात की है डेमो के तरीके से मैं बता रहा हूँ। अगर मान लीजिए इस बस में कोई हादसा हो गया है यात्री कैसे बच के भागेंगे, ये देखिए इस तरीके से यात्री भागने का प्रयास करेंगे और पीछे वाले गेट से जो है कूद कर अपनी और अपने जो साथ में यात्री हैं वो अपनी जान बचा सकते हैं। तो ये एक नया प्रयोग नई बसों में यहाँ पर किया गया है। पीछे वाला गेट यहाँ पर लगाकर ये देखिए यात्री बच गए हैं। और दूसरा जैसा कि मैंने कहा आपको ये हैमर है, हैमर हथौड़ा हर सीट पर रहेगा, डबल सीटर, टू सीटर, स्लीपर। और ये देखिए ये इस तरीके का हथौड़ा है और ये हथौड़ा भी एक अलग तरीके का है, कांच तोड़ने के लिए काम में आता है। इस पे कांच पे मारेंगे तो ये कांच टूटकर जो है जगह हो जाएगी और यात्री निकल जाएंगे। संजय भाई आज आपकी लोगों की स्ट्राइक है, क्या मांग है आप लोगों की? और हमारी मांग है कि पुरानी जो गाड़ियां हैं जो कि आरटीओ ने ही पास करी हुई हैं, जो कि वो अब कह रहे हैं कि आपने इनकी लंबाई चौड़ाई को लेके नाप को लेके मुद्दा चला आ रहा है और हमने उसको भी अल्टरेशन कर दिया है, उसके बाद भी हमारा चालान हो रहा है। नई गाड़ियां गाइडलाइन के हिसाब से ही हमने बनाई हैं और बन रही हैं हमारी गाड़ियां। जो पुरानी गाड़ियों पे इनको जो नियम लागू करें उनकी हमने पूरी कोशिश करी है कि इनकी गाइडलाइन के हिसाब से ही सारे फैसिलिटी थे। आपने देखा जैसे कि इमरजेंसी गेट, हथौड़ा, अग्निशमन यंत्र सब चीजें कर दी गई हैं, इमरजेंसी गेट निकाल दी। उसके बाद भी आज भी ये चालान करे जा रहे हैं। तो ये हमारी आज भी चालान 1,05,000 का हुआ है। तो इस चालान को ना करा जाए और जो नई गाड़ियां, हाँ नई गाड़ियों को हम बिल्कुल नियम से बना रहे हैं। बिल्कुल कुछ गाड़ियों में कमी अगर मानते हैं तो वो पूरी कर चुके हैं, उसके बाद भी आज भी चालान हो रहे हैं। ठीक है, ये है संजय जी और यहाँ पर और भी व्यापारी हैं और भी बस संचालक हैं। पता है भाई साहब क्या क्या आपने पुरानी गाइडलाइन और नई गाइडलाइन में क्या चेंज किया है? नई गाइडलाइन के हिसाब से हमने बसों के अंदर जितने भी चेंजेस थे, जो भी सुरक्षा उपकरण, अग्निशमन यंत्र, इंस्पेक्टर बॉक्स, यात्रियों की सुविधा के लिए 4 इमरजेंसी गेट लेके बसों में हमने लगाए हैं। इसके लिए जो सरकार से प्रमाणित है उसी तरह से हमने अपनी बसों को तैयार किया है, बनाया है। और आप देखिए कि यार एक बस का चालान होता है और चालान तो होता है, उसके पीछे 50 सवारी का जो है वो लेट होती है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, सब बुजुर्ग होते हैं, उसके अंदर जो जाने वाले जिनके एग्जाम में जो है सब लेट होता है। सारी चीजें वो सारी व्यवस्था खराब हो जाती है। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक है, लाल ट्रेवल्स अजमेर। लाल ट्रेवल्स से दीपक जी ने अपनी बात बताई। और भी यहाँ पर देखिए बस संचालक हैं ट्रेवल्स वाले। भाई साहब आप लोगों की अब क्या मांग है? जिस तरीके हमारी मांग ये है, जैसे पहले जो गाड़ियां चल रही थी, जो गाड़ियां आरटीओ ने पास की है उनको वैसे चलने दे और अब जो गाड़ियां बन के आ रही है
तो नई गाइडलाइन उन्होंने चालू की है, बता रहे कि भाई हमारे जो वो नियम बता रहे कि भाई इस हिसाब से गाड़ियां होनी चाहिए, उनमें वो नियम लागू करे। जो पहले उन्होंने गाड़ी पास की है तो आरटीओ ने की है, अपने आप तो गाड़ी पास हुई नहीं है की तो आरटीओ ने, गलती आरटीओ की है, तो मोटर मालिक उसका खामियाजा क्यों भुगते है। और अब वो जो कह रहा है भाई हमारे नियम ये है, उस नियम कायदे से हमने जो गाड़ियां बनाई है वो वैसे ही चल रही है, पर जो गाड़ियां पहले पास हो चुकी है वो तो उसने की है, तो उन गाड़ियों को उसी हिसाब से चलने दे रहे। ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अजय चौधरी है, अंशी राजश्री ट्रेवल से बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए अजय चौधरी जी ने भी बात बताई है और तमाम जो नई गाइडलाइन के अनुसार जो बस है वो मैं आपको लाइव तस्वीरें यहाँ पर दिखा रहा हूँ। हथौड़े हैं और यहाँ पर अग्निशमन यंत्र के जो है यहाँ पर गैस सिलेंडर यहाँ पर है और जिस तरीके से जो चिकित्सा किट है वो भी यहाँ पर लगा हुआ है। तो कहने का मतलब है सरकार को यहाँ पर बस जो संचालक है वो बार बार निवेदन कर रहे हैं कि नई जो गाइडलाइन है उस हिसाब से नई बसों को चलने दिया जाए और पुरानी बसों को पुरानी गाइडलाइन के अनुसार चलने दिया जाए। फिलहाल अजमेर में निजी बस संचालकों ने अपनी अपनी बसों को खड़ी करके हड़ताल शुरू कर दी है। आपकी मुस्कान हमारी पहचान। इम्प्रेशन डेंटल केयर, जहां आधुनिक तकनीक के साथ मिलता है बेहतरीन डेंटल ट्रीटमेंट। डॉक्टर मनीष लेलानी, इम्प्लांट और प्रोस्थोडोंटिक स्पेशलिस्ट, और डॉक्टर सृष्टि चालाना, बच्चों के दांतों की स्पेशलिस्ट। डेंटल क्लीनिंग, रूट कैनाल से लेकर फिक्स बत्तीसी तक हर इलाज पूरी केयर के साथ। आज ही अपॉइंटमेंट लें। इम्प्रेशन डेंटल केयर। फोन करें 9509848483। गणपति मोबाइल एक्सेसरीज पॉइंट, जहां आपको मिलेंगे सभी कंपनियों के मोबाइल कवर, हेडफोन्स, चार्जर्स, वायरलेस चार्जर्स, गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन और भी बहुत कुछ। तो देर किस बात की, अभी चले आए गणपति एक्सेसरीज पॉइंट, केसरगंज गोल चक्कर के पास, पड़ाव, अजमेर।